सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान इतिहास के तथास्तु 2.0 बैच में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन आधारित एमसीक्यू प्रश्न, जिससे आपके जो फोर्थ ग्रेड और जितने भी आगे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में डायरेक्ट प्रश्न यहां से उठाए जाएंगे। तो फोर्थ ग्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस प्रकार का कंटेंट, जो प्रश्न आपको सीधे परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, आपके जो टॉपिक दिया गया है पहले बहुत राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है, तो सबसे पहला चैप्टर राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो प्रश्न है यहाँ पे 1857 की जो क्रांति से पूर्व घटना हुई थी उन पर आधारित है। मराठों ने इस पहले इस ये जो चैप्टर है इसको हम कितने दो पार्टों में करेंगे। ये आपके 1857 की क्रांति से पूर्व है जितनी भी संधियां हुई रियासतों के साथ है और संधियों के परिणाम क्या थे उन पर आधारित, और 1857 की क्रांति का दूसरे चैप्टर में रहेगा। जो भी ट्रिक है इसके अंदर वो भी बात करेंगे इस पार्ट के अंदर, उसकी एक अलग डिटेल वीडियो हमने बाद में बना दें। सबसे पहला प्रश्न है, मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात कहाँ अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था? तो गुजरात और मालवा। ठीक है। प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन कब एकत्रित किया था? मई 1711 ईस्वी में। जब मुगलिया सल्तनत थी वो थोड़ी कमजोर हुई थी, तो इन्होंने अपना जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये यहाँ पे इन्होंने अपना जो शासन है वो ये अपना शासन ले अपना विस्तार करने के लिए क्षेत्र का राजस्थान की तरफ बढ़े, और राजस्थान से मालवा और गुजरात में भी आए। दलेल सिंह को गद्दी से किसने व कब हटाया? तो अप्रैल 1734 में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने बुद्ध सिंह को मराठों की सहायता से, ठीक है, दलेल सिंह को गद्दी से हटाकर बुद्ध सिंह को वहां का शासक बनाया था, और बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में इनका हस्तक्षेप था। मराठों ने मालवा पर अधिकार कब किया? 1735 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव को राजस्थान के चौथ और सूर्य देशमुखी नहीं है, सर देशमुखी प्राप्त करने का आदेश किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा पेशवा साहू ने। किसने दिया था? पेशवा साहू ने। पेशवा बाजीराव इसको दिया था पेशवा साहू ने। 1732 ईस्वी में मालवा का सूबेदार कौन था? तो सवाई जयसिंह था। और इनके बीच में एक जो संधि हुई थी, इसका जो प्रश्न है वो आगे है। तो 1732 में मालवा का सूबेदार था सवाई जयसिंह के मध्य संधि हुई, जिसके अनुसार इसको कितने देने पड़े? 28 परगने जो है वो 28 परगने मराठों को देने पड़े, और ये संधि में हार गया। और ये किसकी तरफ से था? ये था औरंगजेब की तरफ से। उर्डा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 17/7/1734 को। 17 जुलाई 1734 को यहाँ पे 7 ही 7 है, तो उर्डा सम्मेलन में पेशवा बाजीराव ने उदयपुर के किस शासक के साथ चौथ का समझौता किया? जगत सिंह के साथ। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 28 जुलाई 1787 को हुआ। तुंगा का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त राजपूत सेना और महादजी सिंधिया के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच, यानी सवाई प्रताप सिंह वर्सेज महादजी सिंधिया। ठीक है। इसके अंदर तुंगा के युद्ध में किसने जीत हासिल की? तो राजपूतों ने जीत हासिल की थी। 1791 में किसने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग किया था? अंबाजी इंगले ने। लेकिन यह सहयोग कोई काम नहीं आया, क्योंकि उत्तराधिकार संघर्ष में इनका काफी जो धन था वो खर्च हो चुका था, और बाद में अंग्रेजों से इनको संधि करनी पड़ी। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब अधिकार किया? और 1803 में सभी ने ये संधियां की, 1802 के अंदर कर लिया था। सर्वप्रथम किसने अंग्रेजों के साथ मैत्री इच्छा प्रकट की थी? महाराजा पृथ्वी सिंह। 1776 में जोधपुर के शासक ने मैत्री इच्छा प्रकट थी, लेकिन वो असफल रहा, तो जोधपुर शासक ने 1706 में 17 नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने सिंधिया को कहाँ परास्त किया? लसवाड़ी के रण क्षेत्र में। ठीक है। सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। 1857 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रता का व्यवहार रखें, ये आपके ठीक है। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी, तो ये भी आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करिए, ठीक बात है। भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर ने 1803 की संधि पर हस्ताक्षर किए, और उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि लेकिन ये शर्तें तो रखी गई, लेकिन इन शर्तों को बाद में मानना नहीं गया, और इन शर्तों का हनन होने के कारण ही 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है, 1857 की क्रांति का जो प्रतिशोध हमें देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति हमारे सम्मुख इसी जो नियमों 1803 की जो संधियां थी उनका हनन होने के कारण हुई। 1811 में चार्ल्स मेटकॉफ को दिल्ली का रेजिडेंट किसके स्थान पर बनाया गया? सेटन के स्थान पर। किसके स्थान पर बनाया गया? सेटन के स्थान पर। अंग्रेजों ने होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार कब प्राप्त किया? 5 नवंबर 1817 को, क्योंकि पहले जो मराठों को पूछकर ही संधि करनी पड़ती, तो मराठों ने अधिकार दिया। सबसे अंत में 1803 की संधि जिसने की सिरोही ने की 1823 के अंदर।
और 1818 में यह संधि की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासत? 20 रियासत थी। कितनी राजपूत रियासतें थी? तो इसके अंदर 17 राजपूत रियासतें थी। कुल कितनी राज जाट रियासतें थी? तो भरतपुर और धौलपुर 2 जाट रियासतें थी। राजस्थान में टोंक एक मुस्लिम रियासत थी। ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। अंग्रेजों ने रियासत के राजाओं को वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिए, यह ठीक है। अंग्रेजों ने भारी आक्रमण में प्रत्येक राज्य की सहायता करने का वचन दिया, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का, यह भी आपके ठीक है। फिर इसके बाद में अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधित जो धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी, ये आपके ठीक है। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में पॉलिटिकल एजेंट रखना चाहिए, ये भी आपके सही है। तो उपयुक्त सभी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अंग्रेज ने किस शासकों को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासकों के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया था? तो जसवंत सिंह डूंगरपुर। और इसके अलावा इसी के कारण वहां पे हुआ था जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकार से वंचित करने पर किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई थी। और आगे है, ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण किस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में। कि 1857 की क्रांति के जो अलग अलग कारण है, जैसे कि चर्बी लगे कारतूस है, सूरों को मारा जा रहा है, तो वो सूरों और गायों की चर्बी थी। इस प्रकार से कि हमें ईसाई बनाया जा रहा है, ये भी एक 1857 की क्रांति का कारण था। सैनिकों की कितनी छावनियां थी? तो राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 6। जयसिंह को कितने परगने मराठों को देने पड़े? आंसर हो जाएगा 28। 1857 की क्रांति की शुरुआत में राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय कहाँ पे था? माउंट आबू में उस समय था, क्योंकि 1800 इन्होंने माउंट आबू में एक अपना जो ग्रीष्म ऋतु में माउंट आबू में इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया। और वैसे इनका मुख्यालय कहाँ पे था? तो अजमेर के अंदर था। तो ठीक है। तो इसके अंदर और जो 1857 की क्रांति का जो दूसरा पार्ट है, वो अपने अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। और आपको जो अब इसके लिए कक्षा ये जो 9th की बुक है राजस्थान इतिहास के लिए, आपको ये जो वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के माध्यम से जो तैयारी करवाई जा रही है, अंतिम कक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। और जो आपकी ज्योग्राफी की मैराथन शनिवार को आपको ये रहेगी। तो ज्योग्राफी के जितने भी PYQ आए हुए हैं 2023 की भर्ती में, 2023, 24 और 25 के अपने यहाँ पे 3 सालों के प्रश्न हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसी से बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो आपकी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाली जितनी भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो अपना जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि नई वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। अपने अध्ययन जारी रखिए, बार बार मैटर को रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।